के बाद 0 पे होगा नहीं, इसीलिए ये फ़ैन जितना चाहिए उतना सेट रखना है, एसी ऑन रखना है। सिंगल क्लिक ऑफ बटन दबाने से पूरा सिस्टम एसी विद ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो जैसे रियर एसी ये सिर्फ थर्ड रो के लिए होगा। अगर ये एक्टिवेट कर लिया है तो थर्ड रो में एक बटन दिया हुआ है 1 2 3 बटन, उसे फैन स्पीड कैलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है। ऑटो मोड एक्टिवेट करने के बाद जो भी इंटरनल टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से फैन स्पीड रिएक्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आउटसाइड टेम्परेचर 28 दिखा रहा है, इनसाइड टेम्परेचर 22.5। तो ये अगर टेम्परेचर डाउन कर लिया मतलब और ठंडा कर लिया तो फैन स्पीड और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे फैन स्पीड टेम्परेचर कम चाहिए बट फैन स्पीड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ऑटो मोड ऑफ करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से नहीं हो पाएगा। माइनस बटन प्रेस करने से ऑटो मोड ऑफ हो जाता है। हाँ वो मैंने क्योंकि ऑटो मोड ऑन होने के बाद एप्पल प्ले या फिर कोई भी स्क्रीन अगर एक्टिवेट है तो जैसे अभी एप्पल कनेक्ट हो चुका है, यहाँ से आप टेम्परेचर चेंज और करते हैं तो देख सकते हैं, बट वंस वी टर्न ऑन द ऑटो मोड ये टेम्परेचर नहीं दिखा पाएगा। जैसे तैसे ये टेम्परेचर कंट्रोल कर लेगा बट यहाँ पे टेम्परेचर दिखा नहीं पाएगा। तो इसीलिए ऑटो मोड अगर ऑफ किया हुआ है तो टेम्परेचर देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फैन स्पीड बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए इसका ही डिजिटल विंडो हम मेन स्क्रीन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे महिंद्रा पे क्लिक करना है, मेन स्क्रीन पे आने के बाद फैन पे क्लिक करने के बाद वी कैन सी द डिजिटल विंडो। तो जैसे स्लाइड करके ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, हवा कहाँ से आना चाहिए, ऊपर से नीचे से, तो ये मोड बटन से चेंज ओवर कर सकते हैं। मैक्स एसी मतलब हाईएस्ट बूस्ट परफॉर्मेंस के लिए, जैसे ये क्लिक करने के बाद हाईएस्ट फैन स्पीड ऑन लोएस्ट टेम्परेचर दोनों तरफ, सब कुछ हाई हो गया। हाँ जल्द से जल्द गाड़ी ठंडा होने के लिए भी ये ऑप्शन है कि यूज़ कर सकते हैं। अदर वी कैन स्टार्ट द व्हीकल ऑन द एप्लीकेशन, जैसे एड्रोनॉक्स एप्लीकेशन में इंजन स्टार्ट करवा सकते हैं, एसी ऑन करवा सकते हैं, सनरूफ ओपन क्लोज, ये सारे कमांड्स हम इंजन ऑफ है तब यूज़ कर सकते हैं। तो रियर डिफॉगर मतलब पीछे अगर फॉग आ रहा है विंडशील्ड पे तो ये बटन, फ्रंट डिफॉगर आगे की विंडशील्ड के लिए। ड्यूअल मोड ऑन करने के बाद आप टेम्परेचर इन दो ब्लोअर के लिए चेंज कर सकते हैं। तो ये जैसे रोटेट कर लिया 24 आपके दो ब्लोअर के लिए, 21.5 इन दो ब्लोअर के लिए। अच्छा, तो इसका पर्पस सिर्फ यही है इन दोनों को मैनेज करना है जो साइड में बैठा हो? हाँ, टेम्परेचर चेंज करने के लिए साइड वाले का। हाँ, आइदर वी कैन डू वन मोर थिंग, 24 पे भी अगर ठंड लग रहा है तो ये ब्लोअर एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्लोज हो जाता है और ये एक्सट्रीम राइट पे क्लोज हो जाता है। अच्छा, क्लोज हो जाते हैं। यस, तो अभी फिलहाल आपके यहाँ पे साइलेंट एयर है, ये ओपन कर लिया, ये ओपन कर लिया तो ये मोमेंटरी हो गई, मतलब इसमें से हवा पास होना स्टार्ट हो गया। ये स्क्रीन से हो रही है, ये चेंज कर सकते हैं, मतलब लाइक भगवान की फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो भी इसमें रख सकते हैं क्योंकि इंटरनल स्टोरेज इसमें दिया हुआ है। तो ये हो गया डिजिटल स्क्रीन। कैसे? पेन ड्राइव में फ़ोटो कॉपी करना है, पेन ड्राइव पहले यूएसबी पे कनेक्ट करना है। ओके। इसके इंटरनल स्टोरेज में कॉपी करने के लिए स्क्रीन यहाँ से ड्रैग करना है ऊपर की तरफ। गैलरी में फ़ोटो सेव करने हैं बट यहाँ से नहीं होंगे, फाइल मैनेजर मतलब माई ड्राइव मैनेजर से होंगे। तो यहाँ पे कॉपी फ्रॉम यूएसबी ऑप्शन है, मतलब पेन ड्राइव से यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, फ़ोटोज़ में जाके मतलब इंटरनल स्टोरेज में जाके फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं। कितने जीबी है इसका? 1.9 GB। कौन सा इसमें? नहीं, ये डिलीट करने के लिए ऑप्शन है। 1.9 GB स्पेस है। फ़ोटो अगर देखने हैं तो गैलरी में जाके देखने पड़ेंगे यहाँ पे। हाँ, फोटोज ऐसा तो नहीं करना जीवन में। ठीक है। ये फ़ोटो, ये शायद वॉइस कमांड आपने कुछ दिए थे, गाना शुरू हुआ था, कल गाना चल रहा था वो, तो उसका स्क्रीनशॉट आ गया है। तो ये वीडियोस मतलब पेन ड्राइव में अगर वीडियोस है और गाड़ी का हैंड ब्रेक अगर एंगेज है तो वीडियो देख सकते हैं। हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो हाँ, ड्राइव कंडीशन नहीं में, करोगे? ड्राइव कंडीशन में नहीं हो पाएगा। ये हर 5 मिनट में मैसेज आ जाता है, बैटरी कंजम्पशन हो रही है इसीलिए। सो नेक्स्ट मैसेज पे इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये वीडियोस तभी हो पाएंगे जब हैंड ब्रेक एंगेज है, क्योंकि यहाँ पे भी वीडियो का ऑप्शन है और ऊपर वाली स्क्रीन ड्रैग करने के बाद यहाँ पे भी वीडियो का ऑप्शन है, जो कि सिर्फ पेन ड्राइव कनेक्टिविटी से ही चलेंगे। ठीक है, मतलब वीडियो पेन ड्राइव में चलेंगे बस। हाँ, तो ये फ़ोटो और किस चीज़ के ले सकते हैं, जैसे कैमरा के फ़ोटो ले सकते हैं। तो रियर कैमरा ऑन करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर लिया तो फ़ोटो इमेज कैप्चर हो जाता है, जो कि किसी ट्रैफिक एरिया में आपका स्पीड कम है, इफ़ स्पीड इज़ लेस देन 20 तो ये फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं प्रूफ ऑफ इम्पैक्ट के लिए, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी वैसी हो जाती है कि बाइक वाला ठोक के चला जाता है, ऑटो वाला ठोक के चला जाता है, पीछे से जल्दी पता नहीं होता है। सो इनकेस लो ट्रैफिक एरिया में चल रहे हैं सो वी कैन कीप द कैमरा ऑन, सिंगल क्लिक पे इमेज कैप्चर कर सकते हैं। ये कैमरा ऑन कैसे होगा? कंटिन्यू ऑन नहीं रहेगा, स्लो स्पीड पे ही रहेगा। 20 के स्पीड के ऊपर अगर चलेगा। कैसे? कौन से बटन से? रेयर वाला। ओके।
यही देख रहा था, 20 स्पीड से कम है ना, ठीक है। Yes. तो ये जूम इन जूम आउट, मतलब अगर रिवर्स साइड पार्क करने के टाइम पे कोई बताने के लिए है नहीं कितना पार्क करना है, क्या करना है, तो ये रिवर्स व्यू कैमरा, तो फुल स्क्रीन सिर्फ इतना ही हो सकता है, पूरा स्प्रेड नहीं होगा। तो ये काउंट करने के लिए कि एक ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है और पीछे कितना लेना है, ठीक है। वो डिसाइड कर सकते हैं। देन हैजर्ड लाइट, कैमरा, स्क्रीन सेवर, ये सारे बटन्स फंक्शनल है, बट ये 1 2 3 ये बटन फंक्शनल नहीं है। तो जैसे सीट बेल्ट आपने कनेक्ट कर लिया है, इसीलिए यहाँ पे लाइट डीएक्टिवेट है, मतलब ये लाइट बंद हो चुका है सीट बेल्ट कनेक्ट होने की वजह से। यहाँ पे लाइट सीट बेल्ट कनेक्ट ना होने की वजह से एक्टिवेट है, तो ये ड्राइवर के लिए और ये को ड्राइवर के लिए। तो पैसेंजर एयरबैग लिखा हुआ है, ऑन है, इसीलिए लाइट एक्टिवेट है। अगर इसके सेटिंग मेनू में जाके मैंने पैसेंजर एयरबैग ऑफ कर दिया तो यहाँ पे लाइट एक्टिवेट हो जाएगी, बट प्रोबेबली कब करना पड़ेगा, अगर बच्चे आगे बैठ रहे हैं तो अगर सीट बेल्ट नहीं पहन रहे तो एयरबैग ऑफ कर लीजिए, क्योंकि सीट बेल्ट मतलब कनेक्ट कर लिया है आपने पीछे से और बच्चों को आगे बिठा दिया है, तो एयरबैग डिप्लॉय होके उसका इम्पैक्ट फेस पे हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे भी इंडिकेशन मतलब ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बच्चों को अगर बिठाना है तो कैसे बिठाना है, नहीं तो नहीं बिठाना है, क्योंकि सीट बेल्ट कनेक्ट होने के बाद इम्पैक्ट होने के बाद एयरबैग डिप्लॉय हो सकते हैं, तो इसीलिए बच्चों को आगे अलाउ नहीं है। अगर है मतलब बिठाना ही है तो सीट बेल्ट कनेक्ट करके ही बिठाना होगा, सीट बेल्ट पे बिठाना। क्योंकि सीट बेल्ट ये प्रोटेक्ट करेगा कि आपको बॉडी आगे मूव नहीं करने देगा, जाके आपका फेस अगर एयरबैग पे इम्पैक्ट हो जाता है तो 70% से भी ज़्यादा केसेस में ब्लाइंडनेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। ये क्या तो ये ऑन मतलब एयरबैग ऑन है, सेटिंग में जाके बंद ऑफ करेंगे तो मतलब ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा। तो ये डमी बटन है। आप बाकी। बताओगे ना कैसे करते हैं वो? हाँ, ये सेटिंग्स मतलब यहाँ पे मेनू का बटन दबाना है, ये सारे ऑप्शंस, ये टच स्क्रीन नहीं है, यहाँ से मूव नहीं होगा। ये सेंटर वाला बटन जो है वो सेटिंग तक लेके जाना है एंड एंटर, वही बटन टैप करना है। तो थर्ड ऑप्शन इज पैसेंजर एयरबैग ऑफ, कंफर्म, ऑफ का लाइट एक्टिवेट हो गया। जो वो एक्सीडेंट के समय पे एयरबैग खुलता है वही ना? हाँ, वो ऑफ कर सकते हैं, ओके। कंफर्म ऑन हो गया। तो इसमें ये डमी बटन है और ये स्क्रीन सेवर वाला। तो अभी प्रेस बटन कर लिया है, स्क्रीन सेवर डिसेबल हो गया, मतलब यही वाला स्क्रीन रहेगा। तो जब भी स्क्रीन सेवर के लिए फ़ोटो कॉपी किए जाएंगे, चेंज करने के लिए हमें सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा, डिस्प्ले लेआउट, ब्राइटनेस मतलब स्क्रीन दोनों जो है उसका ब्राइटनेस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो डे टाइम के लिए ज़्यादा रखना है, नाइट टाइम के लिए कम रखना है, क्योंकि नाइट में इल्यूमिनेशन ज़्यादा होता है आंखों पे, इसीलिए नाइट का थोड़ा कम रखना है। पावर एंड स्लीप मोड मतलब स्क्रीन सेवर जब भी चेंज करना है आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही फ़ोटो कॉपी कर देंगे आप यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगे, जो कि कैमरा से फ़ोटो किया था कॉपी। तो ये 4/10/2024 11:03। ठीक है। तो ये कॉपी करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला फंक्शन ही आप यहाँ से अनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। शो क्लॉक व्हेन इंफोटेनमेंट सिस्टम इज ऑफ, मतलब ये जो वो बटन वॉल्यूम के लिए हम यूज़ करते हैं वही बटन जॉयस्टिक भी यूज़ हो जाता है ऊपर चारों डायरेक्शन में। तो ये शो क्लॉक व्हेन ऑफ मतलब ये बटन अगर एंटर का बटन जैसे लॉन्ग प्रेस करके रखा हुआ है तो 10 सेकंड्स में पूरा सिस्टम ऑफ कर देगा, जिसके बाद सिर्फ क्लॉक ही दिखाई देगा, जो टच कुछ भी करने पॉसिबल नहीं होगा। तो एक्टिवेशन के लिए वापस सिंगल क्लिक करना है, अगेन एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, अपन चाहे कोई हाथ नहीं लगा तो अपन इसको हाँ, ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन सेवर ऑन करने के बाद टच करने के बाद वो मेन स्क्रीन पे आ जाएगा, बट सिस्टम ऑफ कर दिए तो सिर्फ क्लॉक ही दिखाई देगा। और गाने बजते रहेंगे? नहीं, ऑफ करने के बाद गाने नहीं बजेंगे। स्क्रीन सेवर अगर ऑन है तो गाने स्क्रीन सेवर कहाँ से किया आपने? ये वाला बटन अनेबल या फिर डिसेबल। अनेबल करने के बाद आफ्टर 60 सेकंड्स जो भी आपने फोटो रखे है वो स्टार्ट हो जाएंगे या फिर महिंद्रा लोगो आ जाएगा। तो ये इसका मतलब ही नहीं है फिर, क्योंकि अगर मान लो गाने बंद हो गए तो फिर सेंस क्या? नहीं, नाइट ड्राइव के लिए अगर कुछ सुनना नहीं है, सिर्फ टाइम देखना है, तो टाइम स्क्रीन सेवर के लिए आ नहीं सकता है। एक तो इस घड़ी पे देखना पड़ेगा टाइम, या फिर पर्टिकुलरली फन इन एक्सवी ये वाला पैटर्न स्टार्ट करना पड़ेगा। बट फिर भी आंखों पे अगर रोशनी आ रही है सो टाइम स्क्रीन सेवर के लिए तो नहीं रख सकते, बट कोई भी फोटो या फिर महिंद्रा लोगो वगैरह स्क्रीन सेवर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो क्लॉक के लिए एक तो ये विंडो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, या फिर स्क्रीन सेवर ऑन करके आपको जब भी चेकआउट करना है टाइम आप देख सकते हैं।
तो ये वाला विंडो यूज़ करना पड़ेगा फिर। अच्छा, मुझे गाने बजाने और ये वाला स्क्रीन ऑफ भी रहना चाहिए नाइट के लिए, उसके हाँ, लिए स्क्रीन सेवर ऑन करना पड़ेगा जो ये बस बटन यही? से। हाँ, यस, इनेबल करूँगा तो गाने बजते रहेंगे हाँ, और वो मतलब स्क्रीन ऑन वो तो मैं कर चुका हूँ। पूरा अनेबल हो जाएगा, मतलब पूरा और वो स्क्रीन लोगो ब्लैकआउट आता है बस महिंद्रा का। हाँ, यस। आप फोटो लगाओगे, फोटो आएगा ना, बोल रहे हो वो। यानी वो जैसे अपन रात में चलाते हैं ना, सही तो है। ऐसा हो कि कुछ भी नहीं आए, ब्लैंक रहे, ताकि वो आंखों पे नहीं पड़े। ऐसा तो नहीं हो पाएगा डिस्प्ले। नहीं, वो महिंद्रा का लोगो भी इतना बड़ा भारी नहीं है। नहीं, महिंद्रा का लोगो ही आएगा डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे इन एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन दिया है दैट वी कैन नॉट डिसाइड कि महिंद्रा लोगो आना नहीं आना चाहिए कि और नहीं ब्लैक आना है। नहीं चाहिए। या फिर आपको कोई ऐसा वॉलपेपर देखना पड़ेगा जो पूरा ब्लैकआउट है। यही वॉलपेपर पूरा स्क्रीन ही ब्लैक कर देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Wallpaper फिर touch कैसे करने के लगाना बाद है? उसे- और तो पेन ड्राइव ला के सेव कर लो ना। यस, और वही वाला पे कैसे लगाना, वहाँ आजा स्क्रीन सेवर, सेटिंग्स में जाना है, हाँ डिस्प्ले पे Display। जाना है। सिलेक्ट स्क्रीन सेवर फ्रॉम माई ड्राइव फोटो। यहाँ पे अगर ब्लैक वाला कोई स्क्रीन सेवर आपने फोटो इमेजेस रखा करो हुआ ना, ये सेकंड वाला कर दो ना। ये ये तो पीछे का ये इमेज है। कैमरा वाला है। ठीक है, लेट इट बी। तो यहाँ पे एप्पल प्ले, एंड्रॉयड वगैरह ये सब एंटरटेनमेंट के लिए, म्यूज़िक के लिए या फिर मैप के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये जैसे एप्पल प्ले में अगर मैप यूज़ करना है तो ये स्क्रीन स्लाइड करना है, यहाँ पे मैप दिया हुआ है। फुल स्क्रीन रखना है मैप तो यहाँ पे मैप पे क्लिक करना है। म्यूज़िक अगर फुल स्क्रीन रखना है तो म्यूज़िक पे क्लिक करना है। वैसे ही म्यूज़िक के लिए अगर कुछ लाइब्रेरीज आपने सेट कर ली है तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कॉल अगर करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है या फिर यहाँ पे क्लिक करना है। सीरी अनेबल करने के लिए ये वाला बटन लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो जिनको कॉल लगाना है, कॉल मम्मी, हाँ वो मैंने उनको किया। कॉल स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू द वॉइस कमांड। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी मेन स्क्रीन पे। सिर्फ वीडियो के ऑप्शन यहाँ पे अनेबल नहीं हो पाएंगे। तो एंड्रॉयड मोबाइल के लिए भी सेम ऑप्शंस है। रेडियो, नए कुछ चैनल सर्च करने हैं तो 104 के आगे अगर देख लेंगे, टैप करके छोड़ देना है। चैनल डिटेक्ट होने के बाद रुक जाएगा। 101 नेटवर्क कैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। स्टार्ट करनी पड़ेगी गाड़ी अभी। तो दिन में आप पहली बार जब भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, अभी इंजन का नॉइज़ एक बार चेक कर लीजिए कि ज़्यादा है, क्योंकि इस क्लस्टर में आरपीएम मीटर नहीं मिलता है। सो आरपीएम मीटर के लिए मेनू बटन, डिस्प्ले लेआउट, नॉर्मल। तो यहाँ पे आरपीएम मीटर देख सकते हैं कि ये 1000 आरपीएम से बढ़ा हुआ है, लगभग 1200 प्लस आरपीएम है। तो ये नॉर्मल ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स के बाद ही होगा। अच्छा, तो 30 सेकंड वेट करूंगा, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। यस, क्योंकि अभी अगर गियर इनिशियली पिक कर लिया, मतलब ड्राइव करने के लिए स्टार्ट कर दिया, झट से गाड़ी मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसलिए होता है कि वो हाँ, वो हो रहा है हमारे साथ। तो ये आरपीएम जब तक 1000 के नीचे नहीं आएगा, अराउंड 30 सेकंड्स, तब तक आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं। सीट बेल्ट, म्यूज़िक, मैप, एसी, बाकी की जो चीज़ें ओके वो कर सकते हैं। ठीक है, हेलो हेलो कम होना स्टार्ट हुआ। यस। तो अभी अगर गियर मूवमेंट कर लेंगे तो कुछ ज़्यादा पैनिक भागेगा नहीं, तेज़ नहीं हो भागेगा। रहा था रोज। कैन आई कॉल यू इन 10 मिनट्स? तभी भाग रही थी अपनी। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि गड़बड़ी में हम आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, गियर एंगेज करते हैं, जल्द से ब्रेक छोड़ने के बाद गाड़ी जल्द से जल्द भागना स्टार्ट हो जाती है। वो हो ही रहा है अभी सो हमारा। एटलीस्ट वी हैव टू वेट टिल 30 सेकंड्स आफ्टर वंस वी इंजन स्टार्ट फर्स्ट टाइम। मतलब अभी जैसे इंजन स्टार्ट कर लिया, अपने ऑफिस गाड़ी लेके गए हैं, अगर 4 घंटे के ऊपर अगर वहाँ पे भी रुकी हुई है तो सेम वापस वार्म अप मोड स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑयल सभी गैलरीज से पास होने के लिए इट विल टेक अराउंड 30 सेकंड्स। क्योंकि 4 घंटे अगर गाड़ी ठंडी है तो ऑयल पूरा वापस ठंडा होकर पैन में आ जाता है। तो इसीलिए 30 सेकंड्स का वेट करना होगा वंस वी स्टार्ट द इंजन। तो यहाँ पे रेडियो कहाँ, रेडियो के लिए शायद बाहर ही जाना पड़ेगा, नेटवर्क यहाँ पे मिल नहीं रहा है। रेडियो में इंटरेस्ट ओके, नहीं है। ठीक है। तो ये जैसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वैसे नेक्स्ट एंड प्रीवियस यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है।
ठीक है। ये जॉयस्टिक यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, हम्म, सिलेक्ट शिफ्ट सिलेक्ट डाउन सिलेक्ट। हम्म, बट ये वाला जॉयस्टिक एप्पल पे वर्क नहीं करेगा हम्म, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग है। हम्म, ये अगर ऑपरेट करना स्टार्ट कर लिया तो ये जल्द से जल्द खराब हो जाएगा, इसीलिए ये इस स्क्रीन पे ऑपरेट नहीं हो पाएगा, सिर्फ इस स्क्रीन पे ऑपरेट होगा। महिंद्रा वाला पे। यस, महिंद्रा वाली स्क्रीन पे। तो म्यूज़िक के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे एप्पल प्ले का है, पेन ड्राइव का है, वॉइस कमांड है। पर्टिकुलरली हम कोई भी सॉन्ग्स वॉइस कमांड के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो हार्डवेयर से रिलेटेड क्या क्या कमांड्स है, जैसे फैन स्पीड बढ़ाना है या कम करना, तो कमांड देने के लिए पहले नाम प्रोनाउंस करना है, ब्लू लाइन आने के बाद ही कमांड देना है। एलेक्सा इंक्रीज फैन स्पीड बाय 3। ओके। तो कितने से बढ़ाना है कितने से कम करना है वो बताना पड़ेगा, या फिर इंक्रीज फैन स्पीड बोलने के बाद 4 से 5 पे जाएगा, डिक्रीज फैन स्पीड बोलने के बाद 5 से 4 पे आ जाएगा। सो एलेक्सा ओपन विंडो। ओके। तो सिर्फ राइट वाला एक ऑटो पिंच विंडो है, इसीलिए वो एक ही वर्क करेगा, बाकी तीनों नॉन एंटी पिंच है, मतलब प्रेस होल्ड करके रखने पड़ते हैं ओपन करने के लिए। ये सिंगल प्रेस पे, मतलब ये 1 क्लिक पे ओपन क्लोज हो सकता है। सनरूफ भी ओपन हो क्लोज हो सकता है, क्योंकि पर्टिकुलरली कर्टन मतलब मूनरूफ के लिए कमांड नहीं है। तो मूनरूफ अगर ओपन करना है तो ये हल्का पिंच करना है, जिससे सिर्फ मूनरूफ पूरा एंड तक ओपन रख सकते हैं, क्योंकि प्रेस होल्ड करने के बाद जहाँ पे बटन छोड़ देंगे हम वहाँ पे रुक जाते हैं। तो ये हल्का सा पुश करने की वजह से, सिंगल पिंच की वजह से पूरा पीछे तक ओपन हो जाएगा। तो ये शॉर्ट और दूसरी बार लॉन्ग, मतलब 1 और 2 हार्ड पिंच देने के बाद दोनों ओपन हो जाते हैं। अलेक्सा क्लोज सनरूफ। ओके। तो दोनों क्लोज करने के लिए ऑप्शंस है, वॉइस कमांड भी दे सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। हाँ, अगर सिर्फ मूनरूफ आई मीन सनरूफ ही क्लोज करना है तो ये हल्का सा पिंच करना है, जिसमें सिर्फ सनरूफ ही क्लोज हो जाएगा। नाइट ड्राइव के लिए या फिर लॉन्ग ड्राइव जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा नहीं है, पार्टीशन आप ओपन रख सकते हैं, जैसा कि क्लाउड्स वगैरह देखना है, स्टार्स देखना है तो वो देख सकते हैं। बाकी इसमें नेविगेशन का भी ऑप्शन है, जिसमें हम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के अलावा भी मैप देख सकते हैं, जिसमें मैपल्स के मैप है, जो मैप में इंडिया मतलब नियर बाय लोकेशन में सर्विस सेंटर, शोरूम, सर्च पे क्लिक करना है, यहाँ पे शोरूम, सर्विस सेंटर या फिर ये नियर बाय ऑप्शन जो रेस्टोरेंट्स वगैरह के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जैसे वाकड़ वाले सर्विस सेंटर पे आपको जाना है तो ये सह्याद्री मोटर्स पिंपरी चिंचवड, मतलब वाकड़ में जो सर्विस सेंटर है वो एग्जैक्टली आपके यहाँ से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स। तो ये वाला, तो ये स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं, और इस स्क्रीन पे चेंज ओवर कर लिया, मतलब नेविगेशन के स्क्रीन पे जाने के बाद ये मेनू बटन, नेविगेशन की स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ पे एंटर। तो जैसे ही हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉलो करना, यहाँ पे भी उसका इंडिकेशन आ और वहाँ जाएगा। पर इतना ही दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। पूरा भी देख सकते हैं, ये एंटर बटन प्रेस होल्ड करके रखना होगा। कौन सा ये बटन? 0 और गियर इंडिकेटर, ये सेंटर वाला बटन। तो मुझे वही देखना था मेन तो, क्योंकि मैप इधर देखने से अच्छा उधर ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वापस प्रेस होल्ड करने की वजह से नॉर्मल स्क्रीन पे भी आ जाएगा। ग्रेट। एग्जिट, यहाँ पे भी एग्जिट हो जाएगा। तो ये मतलब अगर गूगल मैप के लिए इंटरप्शंस आ रहे हैं सो वी कैन यूज़ दिस मैप, बट इसमें थोड़ा 19-20 होगा, जो कि ट्रैफिक इफेक्ट्स का थोड़ा डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि गूगल जैसे ये एक्यूरेटली ट्रैफिक इफेक्ट्स ऑपरेट नहीं कर पाएगा। देन स्लाइड करने के बाद एप्लीकेशन, जो कि नीचे वाली स्क्रीन ऊपर आ जाती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे जस्ट डायल, कहीं पहुंचने के बाद अगर हमें कुछ चीज़ें पता नहीं है, जैसे घूमने के लिए कहीं गए, कैश ख़त्म हो गई है, कैश की ज़रूरत है, तो नियर बाय ATM, फ्यूल स्टेशन कितने बजे क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, वो देखना है तो वो उसका भी ऑप्शन। वहाँ पहुँचने के बाद अगर किसी को कुछ डॉक्टर की हेल्प चाहिए तो कौन से वाले डॉक्टर चाहिए, तो इसमें कैटेगरीज भी दी हुई है, आयुर्वेदिक चाहिए, बोन स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये नियर बाय ऑप्शंस में सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। विजिबल स्माइल, इलाइट हेल्थ केयर। तो यहाँ तक जाने के लिए मैप भी स्टार्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद कॉल भी कर सकते हैं, 24 आवर ओपन होता है ये मैप कैसे? मैप के लिए। डायरेक्शन होगा ना? ये वहाँ पे डायरेक्शन ऑप्शन। ओके। ये मैप पे लेके जाएगा, एक्चुअल कितना किलोमीटर है वो दिखाएगा, लगभग 2 किलोमीटर, 1.9 3.5।
उसके बाद इंडिया टुडे, ये सिर्फ ऑडियोबल न्यूज़ चैनल है, मतलब न्यूज़ पढ़ के बताए जा सकते हैं, वीडियो न्यूज़ नहीं आ सकते सिर्फ इसमें। इंडिया टुडे का। हाँ, इंडिया टुडे का। तो जैसे ऑटो इंडस्ट्री, बिजनेस वगैरह ये सब ऑप्शंस है, तो ये न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ पे ये अपडेट होता रहता है तो इमेज, हाँ ऑटो अपडेट होता है। Mahindra and Mahindra today announced that the new Mahindra Thar Rocks garnered 176,218 bookings in तो merely ये 60 स्लाइड करके minutes of the चेंज और कर commencement सकते हैं, of जो भी bookings न्यूज़ at चाहिए वो 11 सिलेक्ट a.m. करना है और क्लिक करना है। Deliveries of the SUV will start on the auspicious occasion of the ये Shimla. ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नहीं स्टार्ट होगा, हाँ, हो जाएगा। नहीं करना पड़ेगा, मतलब Okay. न्यूज़ तो आगे फॉरवर्ड कर देता है, तो एक न्यूज़ खत्म होने के बाद अगला न्यूज़ ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा। बट गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हमें न्यूज़ देखना है, मतलब न्यूज़ सुनना है या म्यूज़िक सुनना है या रेडियो सुनना है, वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे माई ड्राइव इंटरनल स्टोरेज है, इसमें सेटिंग्स में भी कुछ ऑप्शंस है। सेटिंग्स में सबसे इम्पोर्टेंट वाला ऑप्शन व्हीकल का है, तो इसमें सिलेक्टिव अनलॉक ऑन होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें पता होता है कि गाड़ी का अनलॉक का बटन दबा दिया है, मतलब DRL लाइट अगर एक्टिवेट हो चुकी है तो गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। चोरों को भी कुछ बातें पता होती है, सो दैट शुड नॉट बी सपोज टू डू, क्योंकि ये फंक्शन अगर ऑफ कर लिया है और सभी डोर्स इकट्ठा ही अनलॉक हो चुके हैं, आप अगर बैठ रहे हो, आपका कॉल स्टार्ट है या फिर कुछ आप बात कर रहे हो, गाड़ी अनलॉक है, तो उस टाइम पे अगर किसी ने डोर या टेलगेट ओपन कर लिया चुपचाप से, अगर कुछ बैग्स वगैरह या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह उठा के लेके भाग रहे, सो दिक्कत ये होती है कि एटलीस्ट गाड़ी लॉक तो होनी चाहिए। इसीलिए ये फंक्शन एक्टिवेट होने की वजह से अगर आप अकेले बैठ रहे हो, एक बार अनलॉक का बटन दबा दिया तो सिर्फ राइट वाला डोर अनलॉक होगा, जो कि बाकी सारे डोर्स लॉक ही रहेंगे। इसीलिए कोई डोर ओपन करके कोई लेके भाग नहीं सकता। तो बाकी सब ओपन करने हो तो 2 बार। 2 बार अनलॉक करना है। इजी एंट्री एग्जिट ये भी ऑन रख सकते हैं, ऑफ रख सकते हैं बाई चॉइस, क्योंकि जैसे ही इंजन ऑफ हो जाता है, डोर ओपन होने के बाद सीट पीछे चला जाएगा, अगर ये फंक्शन ऑन है तो। वो मैं समझा, पर मुझे लगा बैटरी खाएगी इसलिए नहीं बंद कर रखा। अच्छा, ओके, मतलब सीट अगर पर्टिकुलरली ये कन्वीनियंट पोजीशन है, आप तो ये इस पोजीशन पे आके लास्ट रोक सकते हैं, मतलब सीट आगे पीछे नहीं होगा तो बैटरी का भी कंजम्पशन कम ही रहेगा। सर्विस मोड सिर्फ ऑफ रखना है जब आप गाड़ी यूज़ करने वाले हैं। सर्विस मोड सर्विस सेंटर वाले ऑन करने वाले, जैसे आप कमांड दे सकते हैं इंजन स्टार्ट, AC ऑन, सनरूफ ओपन, विंडो ओपन, लॉक अनलॉक, हेडलैम्प ऑन ऑफ, ये किसी भी सर्विस सेंटर पे या इंडिया में कहीं पे भी गाड़ी लगाने के बाद दे सकते हैं। पर्टिकुलरली सर्विस सेंटर वाले ही क्यों एक्टिवेट करते हैं, सर्विस सेंटर में गाड़ी अगर चली गई है, पार्ट अवेलेबल नहीं है, 1-2 दिन के लिए गाड़ी वहाँ पे है, या फिर बॉडी पेंट के लिए या फिर कहीं पे बॉडी वर्क के लिए गाड़ी रुकी हुई है, तो अगर हैबिचुअली आपने कमांड दे दिया ऑफिस जाना है, सनरूफ ओपन या फिर हेडलैम्प ऑन या फिर इंजन स्टार्ट, अगर वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं वो लोग, तो वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने कमांड दी थी, उनको नहीं पता है। तो मोस्टली उनको ये पता होता है कि कस्टमर के पास एप्लीकेशन है, तो अगर वो कुछ कमांड दे रहे हैं, लाइक गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी जो कि रूफ पार्किंग नहीं है, ओपन अलॉटेड पार्किंग है, तो अगर सनरूफ ओपन कमांड दे दिया और वहाँ पे वेदर कंडीशन कुछ अलग ही है, बारिश हो रही है, तो पानी पूरा अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए सर्विस मोड मतलब हम एयरप्लेन मोड जैसे एक्टिवेट करते हैं, वैसे ये सर्विस मोड ऑन करते थे। मतलब ताकि- ये अपने को तब करना है जब ये सर्विस सेंटर में होगी, ऑफ वही तब लोग करना करेंगे। है। नहीं ऑफ हमारे यहाँ पे करना है, मतलब हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ रखना है। सर्विस सेंटर जाने के बाद उनके सेफ्टी के लिए वो ऑन करने वाले हैं, ताकि हमारे जब मोबाइल वो से ऑन करते जब ये डिसेबल होता है एक्चुअल में। हाँ कमांड यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद लाइट इल्यूमिनेशन, इंजन स्टार्ट करने के बाद जो L शेप लाइट होता है वो ऑफ करने के लिए प्रोविजन दे दिया है, मतलब अगर कोई जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं तो ऑफ कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर एग्रेसिव एनिमल है तो बहुत बड़ी लाइट है, मतलब जो DRL लैंप होती है वो बहुत बड़ी है, तो उसका एग्रेसिव लुक ज़्यादा एनहांस हो जाता है, हाँ। इसीलिए DRL लैंप ऑफ करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। या फिर कहीं इम्पैक्ट बैठने की वजह से एक लाइट डिम हो चुकी है या फिर ऑफ ही हो चुकी है, एक ही लाइट ऑन है, तो दोनों लाइट ऑफ कर सकते हैं। ऑलवेज ऑफ रहेगी, राइट। हाँ, उसके बाद कमांड्स, तो ये कमांड्स चेक करने के लिए बार बार यहाँ पे आके प्रोनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे मैं आपको इसका सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ, डायरेक्टली आप किसी के भी मोबाइल हाथ में देके चार्ज करवा, मतलब ये कनेक्ट करवा सकते हैं। तो मेल वॉइस, फीमेल वॉइस, बच्चों के कोई भी ये वॉइस रिकग्नाइज कर सकता है।
तो वैसे ही ऊपर से स्क्रीन स्लाइड करने के बाद आस्क महिंद्रा, मतलब ये ऊपर जो बटन दिया हुआ है ये अगर क्लिक कर लिया तो एक कॉल स्टार्ट हो जाएगा जिसमें एम्बुलेंस मतलब 108 का नंबर स्टार्ट हो जाता है। सो मेडिकल इमरजेंसी के लिए यहाँ से, या फिर स्क्रीन स्लाइड करके यहाँ से, या फिर मोबाइल में जो एप्लीकेशन है M4U वहाँ से भी आप कॉल कर सकते हैं। देन रोड साइड असिस्टेंस, राइट साइड के ग्लास में जो एक स्टिकर दिया हुआ है वो रोड साइड असिस्टेंस वालों का है। मतलब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगेन एक कॉल स्टार्ट हो जाएगा जो कि आफ्टर 5 सेकंड्स कॉल डायरेक्टली कस्टमर केयर, मतलब जो टोइंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको चला जाएगा। उसके बाद वैलेट मोड, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वैलेट मोड कब यूज़ करना है और किस चीज़ के लिए। वैलेट पार्किंग वाले को गाड़ी देनी है तो वैलेट मोड ऑन करना है, या फिर किसी ऐसी जगह पे गाड़ी पार्क करनी पड़ रही है जहाँ पे पार्किंग सेफ नहीं लग रहा है, तो उस 2 कंडीशन में ये वैलेट मोड एक्टिवेट करके ऑफ कर देना है। इसमें होता क्या? वैलेट मोड ऑन होने की वजह से स्क्रीन रिस्ट्रिक्टेड, मतलब ये स्क्रीन ऑफ हो जाती है ताकि वैलेट पार्किंग वाले पेन ड्राइव कनेक्ट करके वीडियो ना देख पाए, कमांड्स यूज़ ना कर पाए, इंटरनल स्टोरेज में है क्या वो देख ना सके, स्क्रीन एक्सेस ना कर सके। तो इसीलिए ये कोड एक्टिवेट करने की वजह से सबसे पहला इफेक्ट स्क्रीन विल बी ऑफ। सिर्फ एग्जिट का एक ऑप्शन रह जाता है, एग्जिट पे क्लिक भी कर लिया तो कोड पता होना चाहिए। ये एक बार मुझे करके दिखाओगे? हाँ, मास्टर पिन होगा 1 2 3 4। प्लीज सेट अ न्यू पिन, बट ये पिन यूज करने के टाइम पे कार नंबर शुड नॉट सपोज टू यूज इन दिस पिन। ओके, सो अदर देन कार नंबर 4 डिजिट पिन आपको ये टाइप करना है, सेव करना है, एक्टिवेट वैलेट मोड पे ऑप्शन पे क्लिक करना करो ना। कर लीजिए। एक्टिवेट पे क्लिक करो। यस, स्क्रीन ऑफ हो गया। यहाँ पे मैसेज आ जाएगा वैलेट मोड ऑन। आपके एड्रेनॉक्स एप्लीकेशन पे भी मैसेज आ गया वैलेट मोड ऑन। तो ये स्पीड रिस्ट्रिक्ट करेगा, जो कि 60 के ऊपर जब जब गाड़ी चला जाएगा आपको बार बार नोटिफिकेशन आता रहेगा। ये स्क्रीन बंद कर दिया है, मतलब वैलेट के लिए अभी कोई भी ड्राइवर ये कुछ भी फंक्शन ऑपरेट नहीं कर पाएगा। अच्छा, हार्डवेयर वाले भी नहीं कर पाएगा? नहीं, मतलब गाने वगैरह कुछ भी सुन नहीं पाएगा, रेडियो भी नहीं, वॉइस कमांड भी नहीं। एग्जिट करने के बाद भी उसे पिन मालूम होना चाहिए तो ही वो स्क्रीन अनलॉक कर पाएगा, अदरवाइज स्क्रीन लॉक ही रहेगा। सो इसका मेन बेनिफिट क्या है कि मान लीजिए कि आप कहीं घूमने के लिए गए थे जहाँ पे पार्किंग सिक्योर नहीं है, नहीं ऐसा होता है, गाड़ी बाहर पार्क कर दी और गलती से चाबी गिर गई, गुम हो गई या चोरी कर ली किसी ने, उस कंडीशन में ये स्क्रीन ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले जैसे पुरानी गाड़ियों में चाबी गई, गाड़ी कब मिलेगी पता नहीं, तो एटलीस्ट ये स्क्रीन ऑफ करके अगर गाड़ी की चाबी गुम भी हो रही है सो जीपीएस कोई ऑफ नहीं कर पाएगा, दैट वी कैन ट्रैक द व्हीकल ऑन एप्लीकेशन। तो ये बेटर ऑप्शन है। तो ये होम का बटन दबाने से ये चारों स्क्रीन आ जाते हैं। होम में ही फर्स्ट ऑप्शन में फन इन एक्सयूवी में क्लॉक दिखाई देगा और ये स्क्रीन सारे यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए मिलेंगे। तो होम स्क्रीन पे फन विथ एक्सयूवी अलग है, फन इन एक्सयूवी अलग है। फन इन एक्सयूवी में हमने एंटरटेनमेंट के सारे ऑप्शंस देखे थे। फन विथ एक्सयूवी में हमें पावर एंड टॉर्क मीटर, ग्रेविटी मीटर, कंपस ये यूज़ करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। सो ये मोस्टली ऑफ रोडिंग रेस, ड्रैग रेस, जंगल सफारी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये कंपस किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ग्रेविटी मीटर गाड़ी इंक्लाइन अप हिल जा रही है, डाउन हिल जा रही है, तो ये कर्सर चेंज हो जाएगा, जो कि रेड कलर का पॉइंटर जो है वो आगे या पीछे राइट लेफ्ट मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। पावर एंड टॉर्क मीटर मतलब हम एक्सेलरेट करने के बाद जैसे आरपीएम मीटर भी देख सकते हैं, वैसे पावर टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है वो भी देख सकते हैं। उसके बाद स्लाइड करने के बाद लैप टाइमर जो कि 0 to 40, 0 to 60, 0 to 100 कितने सेकंड्स में अचीव करना है, दैट वी कैन टेक द सर्किट रेस। ड्रैग रेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ ये वाला इम्पोर्टेंट विंडो है। तो यहाँ पे 1 2 3 ये 3 बटन क्लस्टर के लिए, 1 2 3 ये सिर्फ क्रूजिंग के लिए। तो ये तीनों में से सबसे ये 2 बटन ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, जिससे मेनू बटन, नेविगेशन हमने देख लिया, फुल स्क्रीन, शॉर्ट स्क्रीन, ऊपर शिफ्ट कर लिया, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, एंटर। तो इसमें टायर प्रेशर देख सकते हैं, नीचे स्लाइड करने के बाद टेम्परेचर भी देख सकते हैं। पावर टॉर्क मीटर जो बड़े वाले देखे थे वो यहाँ पे छोटे वाले देख सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टायर प्रेशर 36, 37, 35, 35। तो अभी आपने नाइट्रोजन यूज़ किया हुआ है या टायर प्रेशर, मतलब एयर है या नॉर्मल, या टायर नाइट्रोजन फिल डलवाई नहीं जब से। ओके, सो दिस प्रेशर शुड नॉट मोर देन 35। ओके, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त अगर प्रेशर जितना ज़्यादा है
रन होने के बाद और भी ज़्यादा होने वाला है. हम्म, सो दैट्स वाई टेम्परेचर अगर बढ़ने की वजह से 37 अगर 42 क्रॉस कर जाएगा तो वो अलर्ट देना स्टार्ट करेगा. दैट इज ओवर इन्फ्लेशन. सो दिस शुड नॉट बी मोर देन 35. तो ये जैसे 35 वैसे ही 36 35 सॉरी 37 ये भी 35 के ऊपर नहीं होनी चाहिए. ये जैसे जब से आया वैसे ही आपने कुछ किया ही हाँ, नहीं अभी। तो मैक्सिमम 32 तक भी रख दिया तो चल जाएगा, क्योंकि 32 अगर आप समर सीजन में गाड़ी और चला रहे हैं सो दिस शुड नॉट बी मोर देन 42. क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 35 है, गाड़ी ऑलमोस्ट आप 100-120 के ऊपर अगर चला रहे हैं सो ये 35 को ऑलमोस्ट 42 आराम से क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि उतना टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो प्रेशर इंडेक्स बढ़ा देगा. सो ये 35 भी अगर 32 रख रहे हैं हम तो चल जाता है. बट कितना कम नहीं होना चाहिए, 28 के नीचे नहीं कम होना चाहिए, क्योंकि वो अंडर प्रेशर चला जाएगा. और 37 के अलावा 42 के ऊपर अगर चला जाता है तो वो ओवर प्रेशर मतलब हाई प्रेशर पे चला जाएगा. सो ये अगर 42 के ऊपर चला गया तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला 28 के नीचे जा रहा है तो ये भी अंडर प्रेशर की वजह से मतलब रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अलर्ट दे देगा. तो ये येलो ट्रायंगल किस चीज़ के लिए आ रहा है? हाँ, ये 2 दिन से आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है. ये सर्विस के लिए. मतलब जैसे आपने सर्विस सेंटर में गाड़ी सर्विस करवाई थी तो वो रीसेट किया नहीं था उन्होंने, इसीलिए ये ट्रायंगल हर बार सर्विस रिमाइंडर करके ही आ जाएगा, जो जब तक आप सर्विस वापस जाके वो रीसेट नहीं करवाते. कैसे होगा वो? वहीं जाना पड़ेगा. हाँ वही. अरे उन लोगों ने क्यों नहीं करा फिर? अलर्ट हिस्ट्री वो पता नहीं. अलर्ट हिस्ट्री जाने के बाद एंटर, तो यहाँ पे शेड्यूल सर्विस ड्यू, तो ये अलर्ट आ रहा है. अभी ये येलो ट्रायंगल चला गया मतलब हमने चेक कर लिया है. नेक्स्ट टाइम इंजन स्टार्ट के बाद वापस वो येलो ट्रायंगल आ जाएगा एंड इट विल रिमाइंड सर्विस शेड्यूल. तो ये तो खत्म ही नहीं होगा फिर ये तो. हाँ, इसीलिए वापस सर्विस सेंटर जाके उनको ये सर्विस रिमाइंडर रीसेट करने के लिए बोलना पड़ेगा. आप नहीं कर सकते यहाँ से. नहीं, हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं है ना. कनेक्टर लगता है, लैपटॉप लगता है, ओह, लैपटॉप या फिर वो छोटा कुछ स्मार्ट गैजेट होता है वो लगता है. So अच्छा, next- वो टायर प्रेशर जो आपने बताया था हम्म, वो हम तो कम ज़्यादा नहीं कर सकते ना, वो कैसे क्या होगा? कर सकते हैं. कैसे? अगर टायर इन्फ्लेटर मशीन है आपके पास, मतलब ऑनलाइन अगर परचेस कर ली है तो थर्ड रो में से कनेक्ट कर सकते हैं. मतलब एडाप्टर जो होता है वो थर्ड रो में कनेक्ट हो जाता है. ओके. किसी भी टायर में प्रेशर सेट करना है तो 32 का काउंट उसमें सेट करना है और ऑन का बटन दबा देना है. मतलब टायर तक लेने के क्या बाद. बोलते हैं उस चीज़ को? टायर इन्फ्लेटर मशीन. इन्फ्लेटर. वो बाइक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बाइसिकल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फुटबॉल एनी और इक्विपमेंट. उसका वो वाला पिन वैसा आता जो पीछे लगा ना, गोल वाला. हाँ, उसमें वो कपल करना पड़ता है, मतलब रोटेट करके फिक्स करना पड़ता है. सो नेक्स्ट इज फ्यूल इंफॉर्मेशन. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यही स्क्रीन डेली प्रैक्टिस के लिए क्यों चाहिए, कि वह यही ऑलमोस्ट ये वाला स्क्रीन हमेशा क्यों ऑन होना चाहिए. तो इसमें स्टार बटन लॉन्ग प्रेस करने से दिस विल सेट एज अ फेवरेट. तो ये स्क्रीन हमेशा क्यों चाहिए, क्योंकि वी कैन सी द रेंज 468, जिसमें गाड़ी अभी अवेलेबल फ्यूल है उसमें कितना किलोमीटर चलेगा. कंसिडरेशन ऑफ दिस एवरेज 7.2 के हिसाब से 468 चलने वाला है. तो अगर रेंज बढ़ानी है तो एवरेज बढ़ाना पड़ेगा. एवरेज अगर बढ़ाना है तो ब्लू लाइन जितना बढ़ेगा उतना माइलेज इंप्रूव होगा. सो गाड़ी चलाते वक्त हम एक्सेलरेट कितना कर रहे हैं दैट वी कैन कोऑर्डिनेट विद दिस ब्लू लाइन. एक्सेलरेशन ज़्यादा देना स्टार्ट कर लिया, ब्लू लाइन कम होना स्टार्ट हो जाएगा. एक्सेलरेशन कम यूज़ कर रहे हैं, ब्लू लाइन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. ओके. सो वी कैन टेक सम इंस्टेंट डिसीजन. जैसे गाड़ी स्टार्ट कर लिए, कोई ओवरटेक करना है, सो वी हैव टू फॉरगेट दिस ब्लू लाइन. क्योंकि ओवरटेक बड़ी गाड़ी होगी, लाइक कोई कंटेनर है तो और भी ज़्यादा पावर लगेगा. छोटा बहुत या 2-3 कार है तो उतना ज़्यादा पावर नहीं लगेगा, क्योंकि ये पेट्रोल 2 लीटर विथ ऑलमोस्ट 200+ bhp आउटपुट निकाल लेता है. तो इसीलिए एक्सेलरेशन करने से गाड़ी इंस्टेंटली पिकअप ले लेता है. बट हाउ टू इम्प्रूव द माइलेज, दैट इज़ द चैलेंज. तो ये ब्लू लाइन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना एवरेज इंप्रूव होगा, ब्लू लाइन जितना कम होता जाएगा उतना माइलेज कम होगा, जो कि हम एक्सेलरेशन से कोऑर्डिनेट करेंगे. मिनिमम एक्सेलरेशन रिक्वायरमेंट इज कीप दिस ऑन द सेंटर, या फिर उससे भी ज़्यादा बना सकता है. जैसे ही एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाए ना देना स्टार्ट करेंगे वैसे ही कम होता रहेगा ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर एंड टॉर्क. तो ये 30 तक भी बढ़ सकता है जब भी कोई ढलान वाला एरिया मतलब डाउन हिल वाला एरिया है, वहाँ पे हमने एक्सेलरेशन छोड़ दिया है और हल्के से ब्रेक ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये लगभग 30 तक भी बढ़ जाता है. तो जब जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना एवरेज और इम्प्रूव होता रहेगा.
तो ये हो गया फ्यूल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट ड्राइव इन्फॉर्मेशन, तो इसमें ट्रिप मीटर रीसेट कर सकते हैं। तो जैसे 964 टोटल किलोमीटर, टोटल टाइम एंड एवरेज स्पीड, तो ये एवरेज स्पीड है, यहाँ पे एवरेज नहीं दिखाई देगा। तो ये रीसेट कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ से बॉम्बे जाना था, बॉम्बे से वापस किसी नासिक वगैरह एरिया में जाना था, तो ट्रिप ए पे बॉम्बे, नेक्स्ट ट्रिप पे नासिक, या फिर डे 1 उसका किलोमीटर, डे 2 उसका किलोमीटर, ट्रिप ए और ट्रिप बी पे ले सकते हैं। तो ये डिजिटल क्लॉक, इसमें जैसे एनालॉग वाला ऑप्शन देखा तो वो भी है इसमें। 12 आवर्स 24 आवर्स का भी ऑप्शन है AM PM में। सो ये ड्राइवर अटेंशन लेवल है जिसमें कंसिस्टेंटली लेन असिस्टेंस पे वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे हमने कुछ हैबिट्स नहीं लगाए तो ये पॉइंट कट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे विदाउट इंडिकेटर टर्न करना, पॉइंट कट, पैनिकली एक्सेलरेट, पैनिकली ब्रेक करना, पॉइंट कट, 3 घंटे के ऊपर गाड़ी चलाना, पॉइंट कट। तो ये लगभग ऐसे कुछ हॉबीज है, लाइक इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग दैट पैरामीटर्स, तो ये पॉइंट कट करते 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 लो पे आने के बाद ये टी कप का ही साइन दे देगा। मतलब टी कप का साइन अगर आ रहा है तो ये स्टीयरिंग भी वाइब्रेट करवा देगा, बार बार पॉपअप बजाता रहेगा, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। मतलब टी ब्रेक के लिए ये गाड़ी एटलीस्ट 2 मिनट के लिए इंजन ऑफ करके रुकना पड़ेगा फॉर रिफ्रेशमेंट ब्रेक, चाय ले सकते हैं, नैप ले सकते हैं। तो आफ्टर 2 मिनट्स दैट मिनिमम वी कैन ड्राइव अगेन। तो ये नेक्स्ट मेनू, अलर्ट हिस्ट्री तो हमने देख लिया। सेटिंग्स, एंटर, फर्स्ट ऑप्शन ड्राइवर असिस्टेंस, उसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन ही होता है, उसे नॉर्मल पे ही रखना है। अगर फास्ट पे सिलेक्ट कर लिया, जब भी हम क्रूज एक्टिवेट कर लेंगे, अगर फास्ट पे सिलेक्ट किया हुआ है सो जब भी हम एक्सेलरेशन प्रोपोर्शन जो देने वाले हैं, मतलब क्रूज सेट किया था 80 पे, सामने वाले गाड़ी ने स्पीड कम कर लिया, 40 पे चलना स्टार्ट कर दिया, अगर वो निकल जाता है तो स्पीड एग्रेसिवली बढ़ेगा। अगर फास्ट पे सिलेक्ट कर लिया है तो एकदम 80 पहुंच जाएगा। हाँ, बहुत ही ज़्यादा भगाना स्टार्ट करेगा। दैट्स व्हाई दिस शुड बी ऑन अ नॉर्मल कंडीशन। तो इसमें वही सीन होता है जो नॉर्मल होता है, ब्रेक दबाया तो वो क्रूज क्रूज चला ऑफ हो जाता है। यस, इट्स सिमिलर टू द नॉर्मल क्रूजिंग सिस्टम, बट एडाप्टिव मतलब क्या है कि अगर हमने क्रूज सेट करके रख दिया है ऑन 80 kmph, सामने वाली गाड़ी अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो हमारा भी स्पीड कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सामने वाली गाड़ी स्पीड बढ़ा रही है तो हमारा भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उस गाड़ी ने लेन चेंज कर लिया है या फिर हमने लेन चेंज कर लिया है तो ऑपोजिट जो भी हमने स्पीड 80 का रखा था वो ऑटोमेटिकली 80 तक चला जाएगा। तो इसमें लेन, हाँ, ब्रेक का क्या, फिर क्या नॉर्मल क्रूज कंट्रोल में हमें ब्रेक का अप्लाई करना पड़ता था, क्योंकि अगर सामने वाला गाड़ी 80 से चला रहा है और हम 100 से चला रहे हैं तो लगभग हम हिट ही करने वाले होते हैं, क्योंकि क्रूजिंग के लिए ये फंक्शन पहले नहीं था। तो नाउ वी हैव अ स्मार्ट पायलट असिस्टेंस और रडार कैमरा, मतलब रडार का जो सेंसर दिया हुआ है वो वाला यूज़ करते थे। तो रडार विल बी हैंडल टू द मिनिमम टू मैक्सिमम डिस्टेंस, और एडाप्टिव का कैमरा मतलब स्मार्ट पायलट असिस्टेंस जो कैमरा होगा वो लगभग दोनों गाड़ियों में डिस्टेंस कितना मेंटेन रखना है, एक्सेलरेशन करना है या नहीं करना है, ब्रेक करना है या नहीं करना है, वो ऑर्डर देने वाला है। सो दिस 2 थिंग्स शुड बी ऑन, क्योंकि ये अभी फिलहाल AEBS ऑफ है, मतलब ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ है। अगर यही मेन पर्पस ब्रेकिंग सिस्टम का ऑफ है सो वी आर नॉट बी एबल टू एक्टिवेट द क्रूजिंग सिस्टम इवन। अगर स्मार्ट पायलट असिस्टेंस ऑफ है, मतलब ऊपर वाला कैमरा, तो सामने वाली गाड़ी का स्पीड ट्रैक करना, डिस्टेंस मेंटेन रखना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी वांट टू एक्टिवेट द क्रूजिंग सिस्टम ये दोनों फंक्शंस ऑन होना ज़रूरी है। तो जैसे मेनू में जाके हम चेक कर सकते हैं ऑन द सेटिंग ऑप्शन, एंटर, फर्स्ट ऑप्शन ड्राइवर असिस्टेंस, एडाप्टिव क्रूज नॉर्मल पे ही रखना है ताकि एग्रेसिवली स्पीड ना बढ़े। सो मुझे एक बार रिपीट करने दो। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में अगर 80 पे मैंने उसको क्रूज को सेट कर दिया और मैंने ब्रेक दबाया, क्रूज विल बी कम हो गया, नहीं, क्रूज विल बी स्टैंड बाय, मतलब ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाता है ना। यस, फिर वापस सेट करना पड़ेगा। सेट करने की जरूरत नहीं है। जिस स्पीड पे आप मतलब लाइक आपने क्रूज 80 तक लिया था, रिज्यूम बटन दबाने के बाद वापस 80 पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब वो मैन्युअली है ना, मुझे मैन्युअली चाहिए। यस, ठीक है, नहीं तो पता चला वापस 80 पे चले जाए वो अपने आप। हाँ, रिज्यूम दबाने के बाद 80 तक चला जाएगा, बट दबाया तो हाँ, रिज्यूम नहीं दबाया तो फिर प्लस से आप सेट कर सकते हैं वापस 40-50 जो भी स्पीड चाहिए उससे। सो एडाप्टिव में ये बेनिफिट है कि
जब तक आगे वाली गाड़ी स्पीड बढ़ाती नहीं है तब तक हमारा बढ़ेगा नहीं, तो उसे फॉलो करते ही हम गाड़ी चला सकते अच्छा हैं। मैंने 80 कर भी दिया और आगे वाला अगर स्लो हो रहा तो अपने आप यस, स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आपने रिज्यूम बटन दबा दिया था जो कि 80 का स्पीड था, बट जैसे मान लीजिए कि टोल प्लाजा खत्म हुआ है और आपने वापस क्रूज स्टार्ट कर लिया है, बट सामने वाला गाड़ी 60 के ऊपर नहीं चला रहा है, तो आपका भी गाड़ी 80 तक तब तक टच नहीं करेगा जब तक वो बाजू नहीं जाएगा या फिर आप लेन चेंज नहीं करेंगे। देन सेटिंग्स, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन अगेन ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन तभी रखना है जब आपको हाईवे पे क्रूजिंग सिस्टम ऑन करना है। इसमें से ऑफ भी नहीं, ये फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग पे चाहिए, क्योंकि अगर ऑफ पे रख दिया है तो ये सामने वाली गाड़ी बहुत नज़दीक आ रही है और आप ब्रेक अप्लाई कर नहीं रहे हैं, इसकी वजह से ये अलर्ट भी नहीं देगा, मतलब स्टीयरिंग भी वाइब्रेट नहीं करेगा और कोलिजन का वार्निंग भी नहीं आएगा। तो इसीलिए वार्निंग ओनली, मतलब वार्निंग पे क्यों चाहिए, ताकि हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं है ड्यू टू द मिरर कंडीशन चेक करने के टाइम पे, और सामने वाला स्लो हो रहा है, सो उस कंडीशन में एटलीस्ट स्टीयरिंग वाइब्रेट होने की वजह से एटलीस्ट वी गेट टू नो कि समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ नज़दीक आ रहा है। वार्निंग मिल जाएगी। सो वंस वी गेट द नोटिफिकेशन वी कैन प्रिपेयर फॉर द ब्रेकिंग, क्योंकि बार बार अगर ऑटो ब्रेकिंग हो रहा है तो इस विल कंज्यूम द ब्रेक पैड मोर एंड मोर। सो इसीलिए सिटी के लिए पर्टिकुलरली ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग वार्निंग पे ही रखना है, ताकि स्टीयरिंग वाइब्रेट हो जाए, सो वी एटलीस्ट वी गेट टू नो। ओके, अगर हाईवे के लिए ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन कर लिया है देन वी कैन यूज़ द क्रूजिंग सिस्टम। मैं नहीं समझा क्रूजिंग सिस्टम जब यूज करते मतलब हाईवे पे अगर क्रूज कंट्रोल ऑन करना है हाँ, तो ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन होना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि अगर मेन पर्पज़ ही आप ऑफ कर रहे हैं, ऑटो ब्रेकिंग ही अगर ऑफ कर रहे हैं, तो क्रूजिंग यूज़ करना फ़ायदे का नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी वैसे भी ब्रेक ही नहीं मारेंगे ना। क्रूज ऑन करेंगे तो ब्रेक मारेंगे नहीं गाड़ी। ठीक, एक बार ब्रेकिंग में जाना, उसमें दूसरा ऑप्शन था 1-2 हाँ वही मुझे भी देखना है। वार्निंग लेवल था कुछ तो। वार्निंग लेवल नॉर्मल रखना है, अर्ली रख लिया तो उसमें बहुत दूर से ही गाड़ी ब्रेक करना स्टार्ट करेगी, वार्निंग लेवल नॉर्मल। लेट रख लिया तो बहुत नज़दीक जाके पैनिक ब्रेकिंग हो जाएगा, ओके। इसे नॉर्मल पे ही रखना है। एक का नीचे वाला ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, अच्छा मतलब ये वही स्टार्ट करना, ये on। स्टार्ट करना। यस, ये एडास नहीं है अभी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, राइट? दिस इज द एडास, एडवांस ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम, अच्छा, एडास। ये सब एडास ही है। यस, अच्छा, इसमें डिफरेंट ये Yes. सब सेट है इसमें। हाँ, एडास में क्या क्या होता है, ऑटो ब्रेकिंग, ऑटो एक्सेलरेशन, ऑटो डी एक्सेलरेशन, लेन असिस्टेंस, तो ये सभी अब फैक्टर्स लेन हैं। असिस्टेंस पे आप। यस, तो लेन असिस्टेंस में वार्निंग प्लस असिस्टेंस क्यों होना चाहिए, ताकि दोनों लेन के बाहर अगर गाड़ी जा रही है टू द लेफ्ट और टू द राइट, ये अलर्ट देना स्टार्ट कर देगा। सो एटलीस्ट वी कैन कीप इन द माइंड कि गाड़ी बाहर जा रही है इसलिए स्टीयरिंग वाइब्रेट हो रहा है। सो एटलीस्ट जब भी हमें लेन चेंज करना है, जस्ट वी नीड टू पुश